हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्यामन सर। आज मैं आप लोगों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? इसके पहले के वीडियो में हमने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित हो जाता है उसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या है? यह जैसे मेटल है, इस धातु की छड़ को, मेटल रॉड को किसमें डुबाया गया है? इसका नाम है मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। मोलर आयन सांद्रता का विलयन। और इसका टेम्परेचर जो है कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और दाब 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। इस अवस्था में धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित हो जाएगा उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से इसका डिफिनीशन देखिए। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित हो जाता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस विलयन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और इसका दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और इसमें जो विलयन लिया गया है, इस विलयन को कितना लिया जाना चाहिए? मोलर, 1 मोल। तो 1 मोल विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबाया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इस धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। डिफिनेशन फिर से सुनिए। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए विलयन को 1 मोल लेना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसका दाब जो है 1 वायुमंडलीय होना चाहिए। इस प्रकार जो है, जो धातु उस विलयन में डुबाया जाएगा, तो जिस धातु को इस विलयन में डुबोया जाएगा तो इस विलयन और धातु के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।